श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 दिसंबर 2024 यानी सोमवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की प्रतिपदा तिथि। और दोस्तों, यह वह प्रतिपदा तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की सोमवार प्रतिपदा तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ मैं गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 चावल दाने का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार प्रतिपदा तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन आप लोगों को इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 2 दिसंबर सोमवार के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक के दाने वाले उपाय को हमें इस सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार प्रतिपदा तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं।
तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। सबसे पहले गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में देखिए। यह उपाय विशेषकर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल ले लेना होगा। तांबे के पात्र के अंदर जल आपको अपने घर से ही लेना है। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना होगा। शहद आपको मात्र आधा चम्मच ही लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर का उसका उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सबसे पहले तो आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी के अनुसार सोमवार का जो दिन होता है, उस दिन शाम के समय प्रदोष काल में साक्षात भगवान शिव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसीलिए यह उपाय यदि आप प्रदोष काल के समय में करते हैं तो यह उपाय आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होता है। या फिर आप इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। तो बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती हैं, उन्हीं 3 पत्तियों में जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है, जिसे सबसे बड़ी पत्ती कहा जाता है, तो इसकी चिकनी साइड पर आपको ओम का निर्माण शहद से कर देना है और नीचे की साइड में दोनों पत्तियों पर आपको एक एक शहद की बिंदी लगा देनी है। देखिए, आप जो बेलपत्र पर ओम का निर्माण करेंगे, एक एक बिंदी लगाएंगे, वह आपको अपनी चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसी से लगाना है। अब इस प्रकार से इस बेलपत्र को तैयार करने के बाद इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और फिर आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे आप यह उपाय अपने जीवन में धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं,
जीवन में आप धन धान्य को बढ़ाने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, या फिर यदि आप अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को अच्छे से चलाना चाहते हैं, उसमें वृद्धि करना चाहते हैं, या फिर आप बहुत समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, यानी कि आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो एक बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, यानी कि शिवलिंग पर इस बेलपत्र को आपको चिपका देना है। देखिए, बेलपत्र की डंडी नीचे की तरफ रहेगी और इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगा। जिस तरफ आपने शहद लगाया है इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब जो आपके पास अंत में एक लौटा शुद्ध जल है तो इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु भयम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। जल को समर्पित करते समय आपको सोमेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन यह चमत्कारी उपाय करता है तो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, चाहे जो भी मनोकामना हो, तो सोमेश्वर महादेव की कृपा से वह मनोकामना बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही खास है, विशेषकर आपके जीवन में धन धान्य के भंडार को बनने वाला है या फिर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना है। लोटा आपको तांबे का नहीं लेना है, केवल और केवल स्टील का लोटा ही आपको लेना है। देखिए, इस स्टील के लोटे के अंदर आपको शुद्ध जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 2 चम्मच कच्चा दूध भी इसी पात्र के अंदर मिला देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि केवल आप 2 बूंद भी यदि कच्चा दूध इस पात्र के अंदर डाल देते हैं तो वह आपको इसका पूर्ण फल ही प्रदान करता है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 11 चावल का दाना यानी कि अक्षत का दाना भी लेना है। 11 चावल का दाना लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मात्र इस 11 चावल के दाने को और इस एक लोटी जल को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 11 चावल का दाना है उसे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, इस पात्र के अंदर आपने 11 चावल का दाना डाला है, साथ ही साथ कच्चे दूध से युक्त जल आपने ने तैयार किया है। तो इस पात्र को आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जैसे ही आप यह जल समर्पित करेंगे तो यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा। तो वहां पर आपको एक अन्य खाली पात्र भी रख देना है जिससे कि यह जल जो है उस पात्र के अंदर आ जाएगा। आप स्टील की कटोरी भी रख सकते हैं, स्टील का गिलास भी रख सकते हैं, केवल आपको एक खाली पात्र रखना है। फिर इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको महादेव से बोल देना है। अब दोस्तों, जो आपने इस पात्र में जल को झेला है इसे सीधे आपको लेकर के पहुंच जाना है। अपने आसपास किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर देखिए। यह उपाय इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि सोमवार के दिन यदि हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे किसी भी प्रकार का पूजन करते हैं तो इससे हमें शिव और शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात महालक्ष्मी का निवास होता है और बेलपत्र का जो वृक्ष है वह माता पार्वती के अश्रु से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे यदि कोई भी उपाय करते हैं तो इससे महादेव अति शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, आपने यह जो जल एकत्र किया है इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में यानी कि बेलपत्र के वृक्ष में आपको समर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तु भयम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहीं पर माता पार्वती से भी प्रार्थना कर लेनी है जो आपने शिवलिंग के वहां पर बोली थी। उसी मनोकामना को आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर भी बोल देना है। बस आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है।
क्योंकि सूर्यास्त के बाद हम किसी भी वृक्ष में जल अर्पित नहीं करते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि इस विशेष सोमवार में हम यह शिव और शक्ति वाला उपाय कर लेते हैं तो इससे हमें एक साथ महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए आपको इस विशेष उपाय को इस सोमवार के दिन करने से नहीं चूकना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना होगा। घी आपको यदि गौ माता का प्राप्त हो जाता है तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है। अब मात्र इन दोनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में गुरु जी ने कहा है कि यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, शिवाल पहुंचने के बाद आप जो घी लेकर के आए हैं उससे आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस घी का लेपन कर देना है। देखिए, यह जो घी है आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसी से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगाना है। जलाधारी के बिल्कुल बीच में जो स्थान होता है जहां से जल बह करके आता है उसी स्थान पर आपको इस घी का लेपन करना है। देखिए, घी का लेपन करते समय आपके शरीर में किसी भी प्रकार का यदि रोग हो गया है या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य के शरीर में कोई भी रोग हो चुका है तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। और यदि आप अपने जीवन में कठिनाइयों को और समस्याओं को दूर करके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। या फिर यदि आप जीवन में कर्ज से बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं तो आपको आरण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस घी का लेपन करने के बाद आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, आपकी अनामिका उंगली में जो थोड़ा सा घी और लगा हुआ है उसे आपको साफ नहीं करना है, इसे सीधे आपको अपने घर पर लेकर के आना है। अब दोस्तों, आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, मेन गेट होता है, उसी पर आपको जो आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर घी का लेपन किया था उसी उंगली से इस घी की एक बिंदी लगा देनी है। यह बिंदी लगाते समय भी आप यदि यह उपाय आरण मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो आरण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण कर लिए। यदि आप रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए। यदि उपाय कर रहे हैं तो आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन किया गया यह उपाय हमारे जीवन की इन तमाम समस्याओं को समाप्त कर देता है और हमें सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाता है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु।